नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के संपूर्ण और विस्तृत पंचांग में। आज है 21 मई 2026 गुरुवार। आज का दिन कई दृष्टियों से बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि आज बन रहा है अत्यंत शुभ और दुर्लभ गुरु पुष्य योग, साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और रवि योग का भी अद्भुत संयोग देखने को मिलेगा। ऐसे शुभ योगों में किए गए कार्य लंबे समय तक सफलता और शुभ फल देने वाले माने जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पवित्र पंचांग से। सबसे पहले बात करते हैं आज के संवत्सर और काल गणना की। तो आज का विक्रम संवत है 2083, शक संवत 1948 है और कली संवत है 5127। आज का चंद्र मास है ज्येष्ठ मास और चंद्रमा का पक्ष अभी शुक्ल पक्ष है। ऋतु की बात करें तो अभी चल रही है ग्रीष्म ऋतु और सूर्य अभी उत्तरायण है। उत्तरायण को देवताओं का दिन भी माना जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं आज की तिथि की। तो आज पंचमी तिथि रहेगी सुबह 8:26 AM तक। उसके बाद षष्ठी तिथि आरंभ हो जाएगी। पंचमी तिथि को ज्ञान, शिक्षा और शुभ कार्यों के लिए अच्छा माना जाता है। वहीं षष्ठी तिथि साहस, ऊर्जा और नए कार्यों की शुरुआत के लिए उत्तम मानी जाती है। अगर आप किसी महत्वपूर्ण कार्य की योजना बना रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए विशेष फलदायी साबित हो सकता है। अब बात करते हैं वार की। तो आज है गुरुवार अर्थात बृहस्पतिवार। गुरुवार का दिन देव गुरु बृहस्पति को समर्पित माना जाता है। यह दिन ज्ञान, धन, विवाह, संतान सुख और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। आज भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा करने से विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है। अब जानते हैं आज के नक्षत्र के बारे में। तो आज पुष्य नक्षत्र रहेगा, जो अगले दिन यानी 22 मई को रात्रि 2:49 AM तक रहेगा। उसके बाद अश्लेषा नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। पुष्य नक्षत्र को सभी नक्षत्रों का राजा कहा जाता है। यह अत्यंत शुभ और सिद्धिदायक नक्षत्र माना जाता है। विशेष रूप से खरीदारी, निवेश, नया व्यापार, वाहन, सोना, संपत्ति और मांगलिक कार्यों के लिए यह नक्षत्र बहुत शुभ माना जाता है। आज का दिन इसलिए और भी खास बन जाता है क्योंकि गुरुवार और पुष्य नक्षत्र का अद्भुत संयोग मिलकर गुरु पुष्य योग बना रहे हैं। अब बात करते हैं आज के योग की। तो आज गंड योग रहेगा दिन के 10:58 AM तक। उसके बाद वृद्धि योग आरंभ हो जाएगी। वृद्धि योग को नाम के अनुसार ही वृद्धि और प्रगति देने वाला योग माना जाता है। इस योग में शुरू किए गए कार्यों में आगे बढ़ने और सफलता मिलने की संभावना अधिक रहती है। अब जानते हैं आज के करण के विषय में। आज बालव करण रहेगा सुबह 8:26 AM तक। उसके बाद कौलव करण आरंभ हो जाएगा, जो शाम के 7:20 PM तक रहेगा। फिर उसके बाद तैंतिल करण आरंभ हो जाएगा। ज्योतिष शास्त्र में कौलव और तैंतिल करण को शुभ कार्यों और सामाजिक गतिविधियों के लिए अच्छा माना जाता है। यदि आप आज किसी महत्वपूर्ण मीटिंग, यात्रा या नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो दिन का समय आपके लिए अच्छा रह सकता है। अब बात करते हैं सूर्य और चंद्रमा के समय की। तो आज सूर्योदय होगा प्रातःकाल 5:27 AM पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:08 PM पर। वहीं चंद्रोदय होगा दिन के 9:48 AM पर और चंद्रास्त होगा रात्रि 11:59 PM पर। अब जानते हैं ग्रहों की स्थिति के विषय में। तो आज सूर्य राशि रहेगी वृषभ और सूर्य का नक्षत्र रहेगा कृतिका नक्षत्र। वहीं आज चंद्रमा की राशि रहेगी कर्क राशि। कर्क राशि में चंद्रमा को अत्यंत शुभ और मजबूत स्थिति में माना जाता है। इससे भावनात्मक संतुलन, परिवार के प्रति प्रेम और मानसिक शांति में वृद्धि हो सकती है। अब बात करते हैं आज के शुभ मुहूर्तों की। और दोस्तों, आज के शुभ मुहूर्त बेहद खास है क्योंकि कई दुर्लभ योग एक साथ बन रहे हैं। सबसे पहले अभिजीत मुहूर्त रहेगा दिन के 11:51 AM से दोपहर के 12:45 PM तक। अभिजीत मुहूर्त को लगभग हर प्रकार के शुभ कार्य के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। अगर आपको कोई शुभ कार्य जल्दी में करना हो और सही समय ना मिल रहा हो तो अभिजीत मुहूर्त बहुत उत्तम माना जाता है। अब बात करते हैं आज के सबसे बड़े और विशेष योग की। तो आज बन रहा है गुरु पुष्य योग, जो रहेगा प्रातःकाल 5:27 AM से अगले दिन यानी 22 मई को रात्रि 2:49 AM तक। गुरु पुष्य योग को धन, सफलता और समृद्धि देने वाला अत्यंत शुभ योग माना जाता है। इस योग में सोना खरीदना, नया व्यापार शुरू करना, निवेश करना, वाहन खरीदना, बैंक अकाउंट खोलना, संपत्ति खरीदना और धार्मिक कार्य करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। इसके साथ ही आज सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहेगा, जो कि प्रातःकाल 5:27 AM से अगले दिन रात्रि 2:49 AM तक रहेगा। यह योग
कार्य सिद्धि और सफलता दिलाने वाला माना जाता है। आज शुरू किए गए कार्यों में सफलता मिलने की संभावना अधिक रहती है। साथ ही अमृत सिद्धि योग भी रहेगा प्रातःकाल 5:27 AM से अगले दिन रात्रि 2:49 AM तक। यह योग अत्यंत शुभ और दुर्लभ माना जाता है। इस समय किए गए कार्य लंबे समय तक शुभ फल देने वाले माने जाते हैं। इसके अलावा रवि योग भी रहेगा जो सुबह 5:27 AM से अगले दिन रात्रि 2:49 AM तक रहेगी। रवि योग को दोषनाशक योग भी माना जाता है। यह योग नकारात्मक प्रभावों को कम करके कार्यों में सफलता देने वाला माना जाता है। अब बात करते हैं अमृत काल की। तो आज अमृत काल रहेगा रात्रि 8:47 PM से रात्रि 10:48 PM तक। यह समय विशेष रूप से शुभ कार्यों और आध्यात्मिक साधना के लिए उत्तम माना जाता है। अब जानते हैं विजय मुहूर्त के समय के बारे में। तो आज विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:35 PM से दोपहर 3:29 PM तक। यह समय प्रतियोगिता परीक्षा, इंटरव्यू, महत्वपूर्ण निर्णय और विजय प्राप्ति के कार्यों के लिए अच्छा माना जाता है। अब बात करते हैं गोधूली मुहूर्त की। तो आज गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम के 7:07 PM से शाम के 7:28 PM तक। सनातन परंपरा में गोधूली मुहूर्त को विवाह और शुभ कार्यों के लिए काफ़ी पवित्र माना गया है। अब जानते हैं निशिता मुहूर्त के विषय में। तो आज निशिता मुहूर्त रहेगा रात्रि 11:57 PM से अगले दिन यानी 22 मई को रात्रि 12:38 AM तक। यह समय विशेष रूप से भगवान शिव और देवी साधना के लिए शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं ब्रह्म मुहूर्त के बारे में। तो आज ब्रह्म मुहूर्त रहेगा प्रातःकाल 4:05 AM से प्रातःकाल 4:46 AM तक। ब्रह्म मुहूर्त को ध्यान, योग, मंत्र जाप और अध्ययन के लिए दिन का सबसे श्रेष्ठ समय माना जाता है। यदि आप मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा अगर आप चाहते हैं तो इस समय उठकर पूजा पाठ करना अत्यंत लाभकारी हो सकता है। अब जानते हैं आज के अशुभ मुहूर्तों के बारे में। सबसे पहले राहु काल। राहु काल रहेगा दोपहर 2 PM से दोपहर 3:43 PM तक। इस समय में नए और शुभ कार्यों की शुरुआत करने से बचना चाहिए। इसके बाद गुलिक काल। गुलिक काल रहेगा सुबह 8:53 AM से दिन के 10:35 AM तक। और यमगंड काल रहेगा सुबह 5:27 AM से सुबह 7:10 AM तक। इन समयों में भी महत्वपूर्ण शुभ कार्य टालना ही बेहतर माना जाता है। अब बात करते हैं गंडमूल की। तो आज गंडमूल रहेगा अगले दिन यानी 22 मई को रात्रि 2:49 AM से सुबह 5:27 AM तक। और आज का दिशाशूल रहने वाला है दक्षिण दिशा में। इसलिए यदि बहुत आवश्यक ना हो तो दक्षिण दिशा की यात्रा से बचना ही शुभ माना जाता है। यदि यात्रा करनी ही पड़े तो भगवान विष्णु का स्मरण करके यात्रा शुरू करें। तो दोस्तों यह था 21 मई 2026 गुरुवार का संपूर्ण विस्तृत पंचांग। आज का दिन विशेष रूप से बेहद शुभ और सिद्धिदायक माना जा रहा है क्योंकि एक साथ गुरु पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और रवि योग, इन सभी शुभ योगों का एक साथ आज अद्भुत संयोग बन रहा है। और ऐसे शुभ संयोग बार बार देखने को नहीं मिलते। अगर आपको यह पंचांग उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। आप सबों का दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।